सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, सीक्रेट मिस्ट्रीज के पूरे परिवार को श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, हो सके तो आज के इस अनुभव को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये अनुभव हाल ही में इस कोरोना महामारी के दौरान घटित हुआ है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, श्री कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मुझ पर हनुमान जी की कृपा रही है। बचपन में जब मुझे डर लगता था, तब मैं हमेशा हनुमान जी को याद करता था और वो डर दूर हो जाता और मुझे अंदर से सुकून मिलता। वैसे तो हाल ही में कई ऐसे अनुभव हुए हैं मेरे साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जन्मदिन 13 मार्च को था और मेरे जन्मदिन के 1 हफ्ते पहले ही मेरी मम्मी बीमार हो गई और 3 दिन में वो ठीक हो गई। फिर 10 मार्च से मेरे पापा को अचानक से फीवर आ गया। वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि वायरल फीवर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। पर उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। फिर पापा ने 15 मार्च को कोविड टेस्ट कराया और 16 मार्च को उनका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया। घर पे सब टेंशन में आ गए कि अभी क्या करेंगे, लेकिन मेरे पापा को ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, इसलिए डॉक्टर की सलाह लेकर हमने उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा था। हमारा घर 2 BHK का है, तो पापा एक बेडरूम में सेल्फ आइसोलेटेड थे। फिर अगले दिन मैं, मेरा भाई, मम्मी, नाना जी और नानी जी भी कोविड टेस्ट कराने गए। हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, जिसका रिपोर्ट 20 मिनट में आ जाता है। और जब रिपोर्ट आया तो हम और टेंशन में आ गए। मैं, मम्मी और नानी जी कोविड पॉजिटिव आए और नाना जी और मेरे भाई का रिपोर्ट नेगेटिव आया। ये जानकर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मैंने घर आकर तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से यही कहा कि अब जो करना है आपको ही करना है, हमें संभाल लेना प्रभु। फिर दोपहर के समय मुझे सरकारी डॉक्टर का कॉल आया, लेकिन मैं एक बात बताना भूल गया कि हम में से किसी को कोई सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ पापा को कुछ सिम्टम्स थे। मैंने यही बात सरकारी डॉक्टर से कही तो उन्होंने कहा कि आप 17 दिन होम क्वारंटाइन में रहो। मेरा भाई और नाना जी मेरे मामा के घर चले गए, क्योंकि ऐसे हालात में वे दोनों हमारे साथ नहीं रह सकते थे और हमारा 17 दिन का होम क्वारंटाइन का समय शुरू हो गया। मेरी मम्मी और नानी जी को अगले ही दिन से वीकनेस और थोड़ा फीवर शुरू हो गया। मुझे भी सुबह उठने के बाद फीवर और वीकनेस शुरू हो गई। कुछ करने का मन नहीं करता था, ना मेडिसिन लेने का और ना खाने का मन करता था। और एक संकट ऐसा भी था, मेरी मम्मी भी खाना नहीं बना सकती थी, क्योंकि उन्हें कमजोरी थी और रेस्ट करने की जरूरत थी। इसलिए मेरे मामा ने डब्बे वाले से बात की, पर उनके रेट्स कुछ ज्यादा थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर पता नहीं कहीं से एक मैम का नंबर मेरे मामा को मिला, उनके फ्रेंड के पास से, जो घर का बना खाना कोविड होम डिलीवर करती थी। और जैसे ही मामा को वो मैम का नंबर मिला, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। फिर मैंने उनसे बात की और अगले 7 दिन के लिए उन्होंने हमें घर पर खाना डिलीवर किया और हमेशा परफेक्ट टाइम पर ला के देते थे। और हम ऐसे ही धीरे धीरे दिन काटने लगे। और सच कहूँ जयेश भाई, प्रभु की कृपा से कैसे 17 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। मैं पिछले कुछ महीनों से हर रोज सोने से पहले शिव तांडव स्तोत्रम, काल भैरव अष्टकम और हनुमान चालीसा का पाठ करता आया हूँ। और ये होम क्वारंटाइन के समय में भी मैं हर रोज पाठ करता था। प्रभु से बस यही प्रार्थना करता था कि ये सब जल्दी ठीक कर दो, हमें जल्दी ठीक होने की शक्ति दो। हमारा जब सेकेंड लास्ट डे था होम क्वारंटाइन का, तब मामा को भी थोड़ा फीवर लग रहा था, इसलिए उन्होंने कोविड टेस्ट कराया और उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया। इसलिए हमने मेरे भाई और नाना जी को उनके घर से वापस यहाँ हमारे पास बुला लिया, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और जब मेरे भाई और नाना जी घर आए,
तभी से मेरे नाना जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि वो ज्यादा चलकर आए, इसलिए हो सकता है। और हमारा घर भी 4th फ्लोर पर है, जो टॉप फ्लोर है, और बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है। फिर अगले दिन 3 अप्रैल को हमारा होम क्वारंटाइन का समय खत्म हुआ और हमने दूसरे ही दिन नाना जी का कोविड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट जो 1 दिन में आता है वो 2 दिन हुए नहीं आया। तो हम नाना जी को उनके डॉक्टर के पास ले गए, जो उनसे पिछले 3 साल से कंसल्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप सिटी स्कैन करवा लीजिए, जिससे कोविड है या नहीं वो जल्दी से समझ आ जाएगा। और जब सिटी स्कैन करवाया तो उसमें कोविड डिटेक्ट हुआ और डॉक्टर ने उन्हें एडमिट होने को कहा। और नाना जी का ऑक्सीजन लेवल भी 86 to 88 था, जो नॉर्मल नहीं था, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया। 5 दिन के लिए मेरे नाना जी को एडमिट किया गया और एक राहत की बात यह थी कि उन्हें कुछ सीरियस नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 5 दिन के लिए एडमिट करो, उन्हें हम अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कुछ सीरियस नहीं हुआ तो उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे। मैं जब रात को पाठ कर रहा था तब मैंने एक ही बात प्रभु से कही कि 14 अप्रैल को हमारा नया साल आ रहा है, जिसे हम विशु पर्व कहते हैं। प्रभु से यही कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे इस बार का नया साल घर पे ही सबके साथ मनाना है बस। और प्रभु पर विश्वास रखकर मैं इंतजार करता रहा। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन में ही डॉक्टर ने कहा कि मेरे नाना जी नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। और प्रभु की कृपा से 14 अप्रैल को हम सब ने हमारा विशु पर्व हमारे घर पर सबने साथ मिलकर मनाया। ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है। जब इतना बड़ा संकट आ गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब प्रभु ने हमें संभाला और रास्ता दिखाया और शक्ति दी। इस बुरे हालात में भी प्रभु ने मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की। बस आखिर में यही कहूंगा कि जिंदगी में आप पर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, बस हनुमान जी से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। एक लाइन आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मैंने कहीं पढ़ी थी। डोंट टेल हनुमान जी हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, जस्ट टेल प्रॉब्लम हाउ बिग हनुमान जी इज। ये लाइन मेरे दिल को छू गई। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु पर आपका अटूट विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता। दिल से उन्हें याद करें, उनका स्मरण करें, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, कौन नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शंस थे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक या सुंदरकांड। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है हनुमान अष्टक। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है दीक्षु वैद, प्रणीत लता और कवितास किचन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।